लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। भारतीय रेलवे में टीटी द्वारा अपनी तय ड्यूटी में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। इस वजह से रेलवे को करीब 8 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। उस नुकसान की कोई भरपाई भी नहीं हो सकी। सूत्रों का कहना है कि वे नुकसान अभी तक जारी है। दरअसल रेलवे की दिल्ली डिवीजन में टिकट जांचने वाले कई टीटी ने अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं की। जहाँ पर उनकी ड्यूटी थी वहाँ पर हजारों लोग बिना टिकट यात्रा करते रहे। इस साल के व्यस्त सीजन यानी अप्रैल, मई व जून के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाली मौज रही। बेटिकट यात्रियों पर जुर्माना करने से रेलवे के खजाने में जो राशि जमा होती है उसमें गत वर्ष के मुकाबले इस बार के 3 माह में लगभग 35% की गिरावट आ गई। सूत्रों के मुताबिक ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर टीटी की तैनाती की गई है। सभी टीटी को उनकी ड्यूटी का दायरा बता दिया जाता है। कुछ टीटी रेलवे स्टेशन पर टिकट जांचते हैं तो अन्य को ट्रेनों के भीतर जांच का काम दिया जाता है। विशेष दस्ते भी होते हैं जो किसी भी ट्रेन या स्टेशन पर औचक चेकिंग करते हैं। रेलवे अधिकारियों ने जब बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से वसूले गए जुर्माने का हिसाब किताब लगाया तो वो हैरान रह गए। पिछले साल की तुलना में इस बार जुर्माने की राशि में कमी देखने को मिली। रेलवे को हर माह करोड़ रुपए का नुकसान होता रहा। जांच में कई टीटी ऐसे मिले जिन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती। गंभीरता के साथ बेटिकट यात्रियों की जांच नहीं की गई। नतीजा रेलवे को करोड़ों का रुपए का नुकसान हो गया। रेलवे के दिल्ली मंडल के अंतर्गत लगभग 800 कर्मचारियों को टिकट जांच का काम सौंपा गया है। इनमें से 350 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें ट्रेनों में ड्यूटी देनी होती है, यानी वे ट्रेन में बेटिकट यात्रियों को पकड़ते हैं। इतने ही कर्मचारियों को दिल्ली मंडल के तहत विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया गया है। करीब 80 कर्मचारी विशेष दस्ते में शामिल हैं। ये दिल्ली मंडल के तहत औचक निरीक्षण करते हैं। रेलवे अफसरों की जांच बताती है कि करीब 6 दर्जन कर्मियों ने अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं की है जहां उनकी तैनाती थी। वहीं पर बेटिकट यात्रियों की मौज रही। वजह उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं था। सूत्रों का कहना है कि उन कर्मियों में से बहुत से ऐसे भी थे जो खेल कोटे से आते हैं। कुछ कर्मचारी किसी अधिकारी या दूसरी इकाई के साथ अटैच हो जाते हैं। हालांकि रेलवे बोर्ड का ये स्पष्ट आदेश है कि टिकट जांच के काम में लगे स्टाफ को दूसरी ड्यूटी में न लगाया जाए। इससे टिकट जांच का कार्य प्रभावित होता है। अपनी तय ड्यूटी को गंभीरता से नहीं लेने वाले कर्मियों की जानकारी रेलवे में विभिन्न स्तरों पर रही है। हालांकि खेल कोटे या किसी अन्य कारण से उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर का भाव रहा। रोजमर्रा की ड्यूटी के दौरान उन पर सख्ताई नहीं हो सकी। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे कर्मियों के मामले तकरीबन सभी जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। रेलवे बोर्ड की तरफ से सख्त हिदायत जारी होती रहती है। अब जुर्माना राशि में बड़ा अंतर आने लगा है तो दोबारा से सख्ती की जा रही है। टिकट जाँच के काम में लगे कर्मचारी दूसरी ड्यूटी पर नहीं भेजे जाएंगे। पिछले साल दिल्ली मंडल में बेटिकट यात्रियों पर जुर्माने करने से रेलवे के खाते में 68 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। अगर व्यस्त सीजन यानी अप्रैल से जून माह तक की बात करें तो 23 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना वसूले गए। इस साल के व्यस्त सीजन में वह जुर्माना राशि 15 करोड़ रुपए पर सिमट गई। अप्रैल 2022 में जुर्माना राशि 9 करोड़ 10 लाख रुपए रही, जबकि इस साल उस राशि का ग्राफ 4 करोड़ 10 लाख रुपए तक ही पहुंच सका। पिछले साल मई में 7 करोड़ 80 लाख रुपए एकत्रित हुए थे, मगर इस वर्ष ये राशि 5 करोड़ 50 लाख रुपए से आगे नहीं बढ़ सकी। इसी तरह गत वर्ष जून की बात करें तो बेटिकट यात्रियों से 6 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया था, लेकिन 2023 में ये राशि 5 करोड़ 40 लाख रुपए ही रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।